अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, तो बस आप लोग वीडियो पूरी देखें। इंसान जिस कंट्री में जाता है वहां का ड्राइविंग लाइसेंस पर ही वहां के उस देश में आने की ड्राइविंग करने की इजाज़त होती है। लेकिन आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी आप कितने देशों में और कितने महीनों सालों तक जो है तो ड्राइविंग कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को दुनिया के 10 मशहूर व मारूफ कंट्रीज़ के हवाले से के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आप लोग इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जो है तो ड्राइविंग कर सकते हैं। चलिए मैं 10 कंट्रीज़ के नाम और कुछ डिटेल्स बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा यूएसए का। जी हाँ, अमेरिका की विशाल सड़कों पर भी आप अपनी ड्राइविंग का जौहर दिखा सकते हैं। यहाँ आपका भारतीय लाइसेंस 1 साल तक चलेगा, बस अंग्रेज़ी में जो है तो होना चाहिए, यानी कि उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के बाद ही ये काम कर सकते हैं। दूसरा नाम ऑस्ट्रेलिया का लेना चाहूँगा कि कंगारुओं के देश में भी आपका लाइसेंस 1 साल तक मान्य रहेगा। और सबसे मेन बात बता दूं कि वहाँ पे भी गाड़ियाँ बाईं ओर चलती हैं, तो आपको घर जैसा अनुभव भी होगा और आराम से वहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं अपने भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। तीसरा नाम मैं लेना चाहूँगा कनाडा का। तो जी हाँ, कनाडा के मेपल की ज़मीन पर भी आप 60 दिनों तक अपनी ड्राइविंग स्किल का प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी कि भारतीय लाइसेंस के साथ वहाँ पे 60 दिनों तक गाड़ी चलाने की अनुमति है। तो यहाँ पे कनाडा की अगर से मैं बात करूँ तो सबसे कम वहीं पे है, 60 दिनों तक ही, नहीं तो ज़्यादातर कंट्री में 1 साल 6 महीने तक की अनुमति दी जाती है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही ड्राइविंग कर सकते हैं। चौथा नाम अगर से मैं लूँ तो यहाँ पे यूके का, कि जी हाँ, यूके यूनाइटेड किंगडम में भी आप ब्रिटेन की ऐतिहासिक सड़कों पर आपका भारतीय लाइसेंस 1 साल तक चलेगा। यहाँ भी गाड़ियाँ बाईं ओर चलती हैं, तो यहाँ भी आपको बहुत ही आसानी और बहुत ही घर के जैसा अनुभव होगा। न्यूजीलैंड की बात किया जाए तो जी हाँ, कीवी नेशन में भी आप 1 साल तक अपने भारतीय लाइसेंस के साथ गाड़ी चला सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर कंट्रियों में, जैसा कि मैं 10 कंट्री का नाम बताने वाला हूं, तो अक्सर कंट्रियों में 1 साल तक की अनुमति है, एक में शायद 6 महीना है, और उसके बाद कनाडा की, जैसा कि मैंने बताया, कि 60 दिनों तक ही वहां पे अनुमति दी गई है भारतीय लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने की। तो चलिए अब मैं छठा नाम लेना चाहूँगा स्विट्ज़रलैंड का, कि आल्प्स की खूबसूरती का मज़ा लेते हुए आप यहाँ भी 1 साल तक ड्राइव कर सकते हैं, वो भी अपने देश के, अपने कंट्री के, यानी कि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप स्विट्ज़रलैंड की सड़कों पर भी गाड़ी चला सकते हैं। सातवां नाम यहाँ पे जर्मनी का है, कि जर्मनी के ऑटोबैन में पर अपनी ड्राइविंग का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका भारतीय लाइसेंस सिर्फ 6 महीने ही वैलिड रहेगा। जर्मनी की अगर से बात की जाए तो यहाँ पे इंडियन लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जो है सिर्फ 6 महीने ही वैलिड रहता है, यानी कि आप बिना वहाँ का, उस देश का, जर्मनी का लाइसेंस बनाए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, आप अपने भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 6 महीने तक वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। आठवां नाम यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा फ्रांस का, कि फ्रांसीसी गलियों में की सड़कों पर घूमते हुए आपका भारतीय लाइसेंस 1 साल तक चलेगा। यहाँ एक टर्म है कि आपको फ्रेंच में इसका अनुवाद करवाना पड़ेगा। देखिए, फ्रांस में भी आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, एक टर्म है, उसको जो है तो पूरा करना पड़ेगा कि इसका जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसका अनुवाद जो है तो फ्रेंच लैंग्वेज में करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये काम आप कर सकते हैं, यानी कि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं। नवा नाम मैं लेना चाहूँगा साउथ अफ्रीका का। तो यहाँ भी आपका लाइसेंस 1 साल तक चलेगा, लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, एक टर्म के साथ है, कि अंग्रेज़ी में होना चाहिए, यानी कि आपका जो लाइसेंस है वो अंग्रेज़ी ज़बान में, अंग्रेज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप साउथ अफ्रीका की सड़कों पर भी गाड़ी चला सकते हैं इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। 10वां नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे स्वीडन का, कि स्वीडन के विकिंग्स की ज़मीन पर भी आप 1 साल तक अपने लाइसेंस के साथ गाड़ी चला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 10 यहाँ पे मशहूर व मारूफ कंट्री के नाम मैं बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप अपने भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइवरी कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है। बिना शर्त के आप डायरेक्ट जो है तो अपनी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइवरी कर सकते हैं। ज़्यादातर कंट्रियों में साल भर तक, और दो कंट्री में 6 महीना, और कनाडा में 60 दिनों तक की अनुमति है। लेकिन 2 कंट्री, जैसा कि मैंने बताया, कि कुछ शर्तें हैं, यानी कि अनुवाद करने के। फ्रांस में आपको फ्रेंच में उसका अनुवाद कराना पड़ेगा, और अफ्रीका की बात की गई कि वहाँ भी आपका अंग्रेज़ी में होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी चला सकते हैं। यात्रा करते टाइम अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज साथ रखें, और अगर मुमकिन हो तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी हासिल कर लें, जो कि आपको और भी देशों में ड्राइविंग सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो और भी देशों में अगर से आप इंटरनेशनल परमिट, ड्राइविंग परमिट ले लेते हैं, तो और भी कंट्री में, जैसा कि यहाँ पे 10 कंट्री का ही नाम बताया है मैंने, तो और भी कंट्री में ये सुविधा आपको मिल सकती है। लेकिन अगर से आप इंटरनेशनल परमिट नहीं भी लेते हैं, तब भी जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप जो है इन 10 कंट्रीज़ में
ड्राइविंग कर सकते हैं, जिसमें जो है तो सबसे पहला नाम अमेरिका का लिया। तो ऐसे ऐसे यूके में, अमेरिका में, अफ्रीका में, सारे देशों में, यानी कि जर्मनी में, फ्रांस में मशहूर मारूफ, जैसा कि मैंने कहा कि कंट्रीज़ हैं जिसमें आप जो है तो आसानी से गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो यही सब कुछ जानकारी देना था। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।